इंडियन सोसाइटी में शादी का क्या महत्व है, यह शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसकी शादी होने वाली है और किसकी शादी नहीं हो रही है, हमारे आसपास तो ये बातें होती ही रहती हैं। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम दो चीजें समझेंगे जो कि शादी से ही जुड़ी हुई हैं। पहला, क्या अपना लाइफ पार्टनर चुनना यह हमारा फंडामेंटल राइट है इवन, और यह भी समझिए कि क्या शादी करना फंडामेंटल राइट है। दोनों के ऊपर आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी केसेस हैं, दोनों से जुड़े हुए अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी, शादी करने की आज़ादी, इनको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है मेनका गांधी केस से, जहां पर यह बोला जाता है कि जिंदगी का मतलब यह है कि अपनी मर्जी के साथ जीना, डिग्निटी के साथ जीना। यानी आर्टिकल 21 में जो लाइफ का जिक्र है, लाइफ मीन्स, उस लाइफ का मतलब है लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। ये कहा गया मेनका गांधी केस में। फिर मैं बोलता हूं, लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस, अपनी मर्जी से जीना, डिग्निटी के साथ जीना। इस वक्त हम फोकस करेंगे वर्ड चॉइसेस पे, अपनी मर्जी से जीना। यानी सरकार हमें अपनी लाइफ हमारी मर्जी से जीने से रोक नहीं सकती। मुझे क्या पसंद है, नॉन वेज, वेजिटेरियन, मेरी मर्जी है। ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं चॉइसेस को, तो एक चीज और सामने आती है कि क्या अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर चुनना यह भी मेरी चॉइस है, फंडामेंटल राइट है। और क्या शादी करना या ना करना यह भी मेरा फंडामेंटल राइट है। कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरकास्ट कपल से। एक इंटरकास्ट कपल जो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। उनका ऐसा कहना था कि पिछले 11 साल से हम एक साथ रह रहे हैं और हम शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम दोनों की फैमिलीज इस शादी के खिलाफ है। इवन लड़के का यह कहना था कि मुझे डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं लड़की के भाइयों की तरफ से, मां की तरफ से, और मुझे अपनी जान की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट जब ये केस सुन रहा था इंटरकास्ट कपल का, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो पुलिस को यह कहा कि आप एक कांस्टेबल लगा दीजिए और इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने यह कहा, जस्टिस संजीव नरूला जी ने, कि राइट टू चूज ए लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी चुनना, यह एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहले भी डिसीजन दे चुकी है, मैं वापस से रीइंस्टेट कर रहा हूं। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि अपना लाइफ पार्टनर चुनना यह हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई रोक रहा है तो स्टेट को यह चीज इंश्योर करनी है कि जो इक्वालिटी की वो बात करती है उसको इंप्लीमेंट करे। ये तो क्लियर हो गया, यानी अपना लाइफ पार्टनर चुनना जिससे मैं शादी करूंगा या करूंगी वो फंडामेंटल राइट है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या शादी करना, राइट टू मैरी, भी एक फंडामेंटल राइट है? चलिए, लाइफ पार्टनर चुनना तो आपने बता दिया कि एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या शादी करना भी एक फंडामेंटल राइट है? अब आप एक चीज याद रखिए कि शादी को लेकर पार्लियामेंट ने डिफरेंट कानून बनाए, क्योंकि भारत में डिफरेंट रिलीजन्स है, हर रिलीजन में डिफरेंट कस्टम्स है। उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमारे यहां पर शादी को लेकर डिफरेंट लॉज बने हुए हैं। जैसे इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट 1872, इसके अंतर्गत क्रिश्चियन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसी में सारे रूल लिखे हुए हैं कि शादी को कैंसिल कैसे करना है, वो डिवोर्स वगैरह, सक्सेशन, सब इसमें लिखे हुए। ऐसी पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अभी तक काफी राज्यों में सिख जो सरदार है उनकी मैरिजेस भी इसी हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर होती है। इवन बाल विवाह रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से। ऐसे ही आपको पता होगा कि जो इस्लामिक लॉज हैं, शरीयत लॉज हैं, उनको इंडिया में डायरेक्टली इनेक्ट किया जाता है थ्रू शरीयत एक्ट 1937। उसके अंतर्गत मुस्लिम मैरिजेस भी रजिस्टर की जाती है। सो वी कैन से दैट शरीयत एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम मैरिजेस जो हैं उन्हें भी यहां पर इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब सोचिए, कोई इंटरफेथ कपल है, दोनों कपल नहीं चाहते कन्वर्जन, लेकिन वो स्टिल शादी करना चाहते हैं। ये तो हो गया रिलीजन के हिसाब से। अब
अब अगर कोई बिना किसी रिलीजन सेरेमनी के शादीशुदा जिंदगी जीना चाहते हैं, कानून की नज़रों में वो शादीशुदा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट है 1954 का। इसके अंतर्गत वो शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 ये किसी रिलीजन से डील नहीं करता। आप कानून की नज़र में शादीशुदा हो जाएंगे। ये थी बातें सारी की सारी शादी से जुड़े हुए जितने कानून हैं। अब राइट टू मैरिज के ऊपर सबसे पहला केस, मुख्य केस जो हमारे सामने आता है वो था लता सिंह केस। लता सिंह का केस होता है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2006 का केस था। यह केस भी एक इंटरकास्ट मैरिज का केस था, जिसमें लता सिंह सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन मांग रही थी कि समाज उन्हें रोक रहा है मैरिज करने से, आप ये बता दीजिए कि राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह केस, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा था कि राइट टू मैरी जो एक फंडामेंटल राइट है और कोई ऐसा कानून नहीं है इंडिया में जो इंटरकास्ट मैरिज करने से आपको रोके। इनकी शादी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। उसके बाद एक और केस हमारे सामने आता है। केस था हादिया केस। हादिया केस ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, दूसरे नंबर पे जो आता है। हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट। ये एक फंडामेंटल राइट है। लता सिंह केस के बाद सीधे हमारे हादिया केस की ओर, जहां पर बोला गया द राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटरकल टू द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोसाइटी हैज नो रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग और चॉइसेस ऑफ पार्टनर्स। ये हादिया हैं, इन्होंने कन्वर्जन किया था। इनकी शादी को वहां के हाई कोर्ट ने अनल डिक्लेयर कर दिया था। ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। इसे फेमस लव जिहाद केस भी कहा जाता है, हादिया केस को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मर्जी है, ये बालिग है, ये किसी से भी चाहे शादी कर सकते हैं। इस केस में कहा गया था कि राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट। यानी दो केसेस मेरे पास हैं, लता सिंह केस, हादिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली ये कहा कि राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बदलाव किया है। कैसे बदलाव किया वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्लैश सेल लेके आया, जिसका आज लास्ट डे। हमारी सब सब्सक्रिप्शंस पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी की हर एक सब्सक्रिप्शन पे। यानी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप 20% ऑफ पे पढ़ सकते हैं। आज लास्ट डे। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमारी जो प्राइस है अभी, जो 21,052 रुपीज़ है 6 मंथ्स की, वो आपको 16,000 रुपये में मिलेगी 841 में। ऐसे ही 20% डिस्काउंट पे हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस आपको मिल रही हैं। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ें। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हादिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा, इसे लव जिहाद केस भी कहा जाता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक केस आता है, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने सारे पुराने फैसलों को, जो उन्होंने लता सिंह केस और हादिया केस में कहा, उसको उलट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये नहीं है, राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से मैरिज के कुछ कस्टम्स होते, और जैसे सेम सेक्स मैरिज वाले कपल्स अपनी मैरिजेस को रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। भले ही सेम सेक्स कपल्स आप एक साथ रह सकते हैं, आपको सरकार को बोला, पार्लियामेंट को बोला कि आप सेम सेक्स कपल्स के लिए लॉ बनाइए अलग से इनकी मैरिज रजिस्टर करने के लिए, लेकिन साथ में यह कह दिया कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सुप्रिया चक्रवर्ती केस में ओके, सो कोर्ट डिसाइडेड दैट द सेम सेक्स पर्सन्स कैन नॉट मैरी बिकॉज राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। भले ही LGBT केसेस के करके, उनकी मैरिज के करके ये चीज कहनी पड़ी हो, बट
करंट स्टेटस ये है कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, वेयर एज ऑन द अदर हैंड राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर इज ए फंडामेंटल राइट। तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक जो ये आपको कहेगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सर एंड रिजल्ट क्या, अगर इस पे हमें क्वेश्चन आ जाए तो राइट टू चूज लाइफ पार्टनर फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, भले ही लता सिंह केस या हादिया केस में कहा है, बट इन सुप्रिया चक्रवर्ती केस इट इज क्लियर दैट इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि प्रीलिम्स में ट्रैप क्वेश्चंस आपको फंसा ना सके। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आपको मेरी लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।